जगत का अर्थ होता है विश्व, संसार, कॉस्मॉस, पृथ्वी, पर्यावरण। ये जगत क्या है? इस जगत का नियंता कौन है? इसको जगत को किसने बनाया है? ये जगत कैसे चलता है? इसके बारे में अलग अलग धर्मों की, दर्शनों की क्या क्या अवधारणा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सामान्यतया इस जगत को, पर्यावरण को, जो हमारे पर्यावरणविद है, हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है, वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, पेड़ पौधे, वायु, हवा, ये सब जिसका समूह होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं, उसको हम जगत कहते हैं, उसको हम कॉस्मोस कहते हैं। और अगर दर्शन की बात करें तो धर्म दर्शनों के अंदर जगत के लिए बताया गया है कि पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से ये सृष्टि बनी है। 5 भूतों के अंदर ही इसके अंदर 84 लाख उत्पत्ति स्थान हैं। 84 लाख जो है उत्पत्ति स्थानों के जीव यहाँ निवास करते हैं, उसको हम जो है जगत कहते हैं। और कुछ वैदिक धर्म दर्शनों की जो है यह मान्यता है, इस जगत का नियंता ईश्वर है। इस जगत को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर इस जगत को चलाता है। ईश्वर की आज्ञा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यानी सारा कुछ जगत को जो है करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर ही प्राणियों को जो है जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप जो है दंड देता है, पनिशमेंट देता है और रिवार्ड देता है। ये अलग अलग मान्यता है। आज भारत के अंदर जो हमारे 55 तरह के धर्म दर्शन मौजूद है और विश्वविद्यालयों के अंदर सब बच्चों को 55 तरह के धर्म दर्शन की जो है वो फिलोसॉफी डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाई करवाई जाती है। और उसके अंदर जगत की जो है नियंता कौन है, जगत सृष्टि का निर्माता कौन है, जगत क्या है, जगत कैसे चलता है, उसके बारे में सारी व्याख्या की जाती है। और मनुष्य के जब दिमाग के अंदर, विचारों के अंदर, भावना के अंदर, भावना में ये प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इस तरीके के प्रश्न उठते हैं कि जगत क्या है, जीव क्या है। तो ये मानना चाहिए कि वह व्यक्ति मुक्ति चाहता है, वह व्यक्ति जो है वो एक ब्लिस चाहता है, शाश्वत इटर्नल ब्लिस चाहता है, स्थायी सुख चाहता है। इसके लिए प्रश्न खड़े होते हैं और यहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है, दर्शन की उत्पत्ति होती है। ये जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा के साथ ही जगत की उत्पत्ति होती है, यानी जगत के विचार जो आते हैं। जैन दर्शन के अंदर जगत की व्याख्या अलग है। जैन दर्शन मानता है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये 6 द्रव्य जिस स्थान में मौजूद होते हैं वह लोक कहलाता है, वह जगत कहलाता है, वह संसार कहलाता है, वह विश्व कहलाता है। और इसका विशेष विवरण जो है हम विस्तृत रूप से जो है जब इसकी टर्न आएगी उस समय में करेंगे। अभी तो इतना ही बताएंगे। अब देखिए जगत के बारे में कितनी परिभाषाएं जो है हमको मिल गई है। और इस जगत के अंदर कुल अभी वर्तमान के अंदर 7 अरब की जनसंख्या है और यहाँ पर 4 गति 84 लाख जीवा योनि निवास बताई जाती है। 4 गति होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के जीव पृथ्वी की गर्भ में रहते हैं और 7 नारकियां होती है। उसके अंदर उनके अलग अलग कर्मों के हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलता है। वहां पर बहुत अंधेरा रहता है, वहां पर बहुत सर्दी रहती है और कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और कहीं पर बिल्कुल सूर्य दिखाई नहीं देता है। यानी नरक गति के अंदर वो जीव रहते हैं जिन्होंने की बहुत बड़ी हिंसा की होती है और उन कर्मों को भुगतना होता है। और तिर्यंच गति मनुष्य गति है हमारे सामने इस चराचर जगत के अंदर। हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जानवर, ऐसे शेर, चीते, सारे जितने भी ये जीव जंतु है
वे सब इस चराचर जगत के अंदर तिर्यंच गति में कहलाते हैं। और जितने मनुष्य है वो मनुष्य गति है, और देवलोक होता है वह देवगति कहलाती है, वो हमारी इस पृथ्वी के ऊपर है। और यहाँ पर 12 देवलोक कहे जाते हैं। उसके बाद के अंदर 9 नौगरी बेहक है उसके ऊपर वह, और उसके बाद के अंदर जो है वो 7 वैमानिक देव। इस तरीके से 26 देवलोक कुल माने जाते हैं।